तगड़ो यहाँ पर तो नुक्कड़ नाटक वाला यहाँ से हाँ आप देखा नुक्कड़ नाटक वाला क्या होना है ये राहुल है नाटक होने वाला है नाटक अच्छा जनता सेवा जागरूक कराना को अच्छा ठीक है आप लोगों का गांव में आयु छो और मैं ते सौभाग्य प्राप्त हूँ जो आप ही लोगों को स्वागत करने को जो जोरदार ताली बजाइए। देखो भाई हम लोग आप गांव में आया छा नुक्कड़ नाटक करने थे मगर हमारो मकसद नुक्कड़ नाटक करनी छे संवाद आर्ट ग्रुप हमारो ग्रुपों को नाम छे। हम संवाद का माध्यम से बातचीत का माध्यम से दी तीन चीज आपने बतौला वो अपन याद रखन और दूसरा लोगों को भी समझौन। पहली बात कुपोषण सरकारी आंकड़ा बोल दी नहीं कि उत्तराखंड में 35% से ज्यादा बच्चा कुपोषित पैदा होने लगे। देखो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास खाने की कमी है, खाने के लिए सब कुछ है सब लोगों के पास। हमारे यहाँ कोई रात को भूखा नहीं सोता, मगर फिर भी हमारे देवभूमि उत्तराखंड में 35% बच्चे कुपोषित होते हैं। इसका कारण क्या है? जब सुनना दोस्त, यूथ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। जब कुछ ज्ञानी लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश करी तो पता चला हमारी जो खाने की आदतें हैं उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। गलत नहीं है, थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। हूं क्या हमारे डेरा दिन में थिचोणी अल्लू और मूल युक्त थिचोणी भात खाई और रात में वारी भुजी दड़ी खाना जा रोटी। और घर में वारी को पेट में जो पेट में बच्चा होता है उसको ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। काय की जरूरत होती है दोस्त? बोलो, प्रोटीन की जरूरत होती है ना। अब प्रोटीन ना तो आलू में होता है और प्रोटीन ना तो हरी सब्जी में होता है। हरी सब्जी में विटामिन होते हैं बेटा, हरी सब्जी में मिनरल्स होते हैं, मगर प्रोटीन्स नहीं होते। और अगर प्रोटीन माँ को नहीं मिलेगा तो वो बच्चा अपने आप कुपोषित पैदा होगा। तो क्या होगा भाई? हमारे यहाँ तो हमारी आदतें है ना, हम कबली खाता धबड़ी बोलना ना पापा लगेगी सुना कथा एक कथा सुनाना लगेगी सुना कथा एक कथा सुनाना कथा सुनाना मुन्नी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हमारा लड़कियों की तरह ये उछल कूद करना बंद कर। भैया को तो आप स्कूल पढ़ने भेजते हो, मुझे क्यों नहीं भेजते हो? तेरे भाई को स्कूल भेज रहा हूँ, उससे मेरी कमर टूटी जा रही है। अब तू जमा लड़ाती है मेरे से। वो लड़का है, उसका अधिकार है पढ़ना। तेरा काम है चूल्हा चौका संभालना, दूसरों का घर देखना। खाना पीना और आराम। अब खाना का काम कर दिया रहेगा भाई। काम औरतें करेंगे महाराज। जिनको लाए हैं बा करके, ब्याह करके। अब देखो खाना पीना हो गया, अब होगा आराम। अरे खड़े उठो। अरे यहाँ से नहीं उठेगा, इसको मौजा सुनो मौजा। अबे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो भैया? बताओगे नहीं? अरे मैं जुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे हुआ क्या? ये ऐसे नहीं बताएगा। तो कैसे बताएगा? ये ऐसे बताएगा। तू क्यों रोता है?
तो एक सपना देख रहा था। कैसा सपना? देखा है देखा रे देखा देखा रे देखा रे देखा हरि हरि मेरे एक सपना हरि हरि मेरे एक सपना देखा रे देखा रे देखा देखा रे देखा रे देखा हरि हरि मेरे एक देखा। हाँ भैया, सपने में मैंने देखा कि मैं मर गया था। अबे मर गया था तो जिंदा कैसे? अरे भैया, सपने में मरा था ना। ओहो हकीकत में थोड़ी। अच्छा इधर मैं मरा हो और उधर उस पहाड़ से, अच्छा उस पहाड़ से ओहो और उस पहाड़ से भी ओ यम के दूत मुझे लेने आ रहे थे। कौन है भाई? अरे हम यमदूत है। दूध दूध घर पे दे देना। अबे दूध नहीं, दूध यमदूत। रामलीला। अबे महाराज, महाराज, अरे चल महाराज, तुझे यमराज महाराज ने बुलाया है। नहीं महाराज। हाँ महाराज, चलो। आहा 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 आसन मैंने अपना पैसा भेजा था अभी तक नहीं आया। अरे दूध महाराज की जाओ। जाओ जाओ जाओ। ए दूध। महाराज दूध नहीं, दूध तरबूज। हाँ दूध दूध। हाँ महाराज। हमने तुम्हें पृथ्वी लोक पे एक मूर्ख प्राणी के लिए भेजा था। हाँ महाराज। क्या तुम वो मूर्ख प्राणी लेकर आए? हाँ महाराज। उसे शीघ्र हमारे सामने भेजो। लाता हूँ महाराज। अरे जल्दी भेजो इसे। महाराज उधर जा उधर जा उधर जा बे उधर जा। बहुत बहुत खतरनाक है। उधर जा दूर थोड़ा दूर। अबे यम है हम है यम। आई मीन आप खाएंगे चिंगम? हाँ ये चिंगम से तेरे दोस्त वो नहीं होने वाले खत्म। ठीक है तो ए दूध हाँ महाराज। इसका नाम पूछो नाम। क्या महाराज आधा बताओ या पूरा? अबे ये आधा क्या होता पूरा बता। कृष्ण मुरारी बंसी वाला गिरधर नागर हरि हरि लाल। कृष्ण मुरारी बंसी वाला गिरधर नागर हरि हरि लाल, हरि हरि लाल। अबे नाम है कि क्या है ये? छोटा सा नाम है। छोटा सा नाम है। पूरे पुरखों का नाम बता दिया इसने तो। ए दूध हाँ महाराज। तुम बहुत उदंडी हो गए हो। नहीं मैं तुम्हारा ट्रांसफर इसी गांव में करा दूंगा। नहीं महाराज, नहीं बहुत ऊपर है महाराज। बड़ा अच्छा डालना पड़ता है। सास बोल रही महाराज। ठीक है हाँ महाराज। तो हमें इस मूर्ख प्राणी के दोष बताओ। इस मूर्ख प्राणी ने पृथ्वी में रहकर आज तक किया क्या आखिर? महाराज जी पेड़ बाकी पेड़ को जड़ से काट दे महाराज। महाराज महाराज घर से महाराज चूल्हे में खाना बनता है मेरे घर से महाराज। बांस के पेड़ों को जड़ों से काटता है। हाँ महाराज। अरे मूर्ख प्राणी क्या तुझे पता है पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। वो हमारे स्वास्थ्य और शरीर के लिए बहुत आवश्यकजनक है। जो जंगल होते हैं वहां से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं और जंगल हमारे सुविधा के लिए हमारे लिए एक साधन है जो कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसीलिए हमें पेड़ और जंगल का बहुत ख्याल रखना चाहिए। किंतु तुझ जैसे मानव पेड़ काट रहे हैं, बांस के पेड़। मूर्ख प्राणी और बताओ। महाराज में पेड़ लगा गया था महाराज। दूध हमें इसके और दोष बताओ। महाराज अपनी बेटी को स्कूल में भेजा महाराज। महाराज लड़के को भेजता हूँ महाराज, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है आठवीं क्लास में। महाराज फटाफट इंग्लिश बोलते हैं। व्हाट हैपन, व्हाट टू डू 1 2 3 एंड गेट अप 3 वैसे कुछ बोलते हैं महाराज। मूर्ख प्राणी क्या तुझे पता नहीं आज की डेट में लड़का और लड़की एक समान है।
इस जमाने में जी रहा है मूर्ख प्राणी। ये 2025 लग चुका है। क्या तूने झांसी की रानी तीलू रोतेली बछिंद्री पाल जैसी महिलाओं का नाम नहीं सुना? बेटी आज की डेट में क्या नहीं कर सकती है? हर चीज कर सकती है। पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकती है। और तुम जैसे मानव की वजह से बेटी आज आगे नहीं बढ़ रही है। क्या वो सिर्फ चूल्हा चौका करने तक ही सीमित है? हे मूर्ख प्राणी, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। इसके और दोस्त बताओ। महाराज मैं एडमिशन करा के हूँ पीछे का। बार उठा रहा है। इसके और दोस्त बताओ। महाराज अपने घर का कूड़ा दूसरे घर में घसराता है। महाराज घर की सफाई कर दो महाराज में। हे मूर्ख प्राणी, अबे क्या क्या को पोगड़ा ओढ़ू यूं जो पगा में खिंचा दिया है? मूर्ख प्राणी, इस तरह नहीं कर सकते तुम। अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर में नहीं फेंक सकते। इससे अस्वच्छता फैलती है। जबकि हमें अपनी पृथ्वी को, धरती को, घर को, समाज को स्वच्छ बना के रखना चाहिए। और इसके नाखून देखो तो काले काले बड़े नाखून हो गए इसके। मुझे पता है मानव, तुम जैसे मानव जो नहाते नहीं, धोते नहीं, वो पानी भी ऐसी पीते घर में कलतम और गलतम। मुझे पता है तुम लंबी हांडी वाली डंडी का प्रयोग नहीं करते हो। मुझे पता है तुम जैसे मानव जो नाखून नहीं काटते हो। अंधेरे में जब तुम्हारे किचन में लाइट चल जाती है और पपीता काटने के लिए जब तुम्हें चाकू नहीं मिलता है तो तुम ढंग से घर देते हो। मुझे पता है। हे मूर्ख प्राणी, तुम्हारे घर में शौचालय तो है ना? शौच करने बाहर तो नहीं जाते तुम? झाड़ी के पीछे डूंगी के ऊपर। हे मूर्ख प्राणी, ये बहुत गलत बात है। स्वच्छता रखनी चाहिए। यदि तुम स्वच्छता नहीं रखोगे तो इससे तुम मानवों को कई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तुम्हारे शरीर में कीटाणु जाएंगे कि अगर तुम हाथ धोकर खाना नहीं खाओगे तो, अगर तुम स्वच्छ नहीं रहोगे तो, अगर तुम पानी अस्वच्छता से पियोगे तो तुम्हारे शरीर में कीटाणु जाएंगे और इससे हानि तुम्हें होगी, बीमारी तुम्हें होगी। ये दूध, मैं इससे बहुत क्रोधित हूँ। मुझे लगता है इसे सजा देनी चाहिए। क्या मैं तुझे अपनी गरम तेल की कढ़ाई में तेरे पकौड़े बना दूं? क्या मैं तेरे इस शरीर रूपी आत्मा को अपने कढ़ाई में उबाल दूं? महाराज सोयाबीन की बड़ी निकाल। बड़ी की जगह ये कच्ची। एक मिनट, दूध बड़ी का पोड़ा जरा। हाँ, दूध, हम चाहते हैं 3 नियम लिखे जाएं। डिजिटल इंडिया। नियम पहला, पहला नियम दूसरा, दूसरा नियम तीसरा। तीसरा हमारे इन नियमों का पालन हो। हे दूध, हमारे ये नियम, ये पोथी इस प्राणी को दो। हे प्राणी, समस्त पृथ्वीवासियों को समझाओ कि यमराज महाराज बहुत गुस्से में है। हाँ भाई, बहुत गुस्से में है। हाँ, जाऊंगा मैं नीचे। हाँ, और जो उनकी इन 3 मांगों का पालन नहीं करेगा वो ना तो श्लोक पे रहेगा और ना श्लोक पे रहेगा। बाबा तानसेन देखा बहुत अच्छी है। अरे महाराज, वो कहाँ जाएगा महाराज? आजा, उसे हम बीच में त्रिशंकु बना के लटका देंगे। महाराज तुझे बनना तो हमारे नियमों को समस्त मानव जाति तक पहुंचाओ। हमारा ब्रह्म स्तर ला जाए। महाराज जरा मैं भेज रहा हूँ, मेल करता हूँ। मेल करो, नियम जरूरी है। ईमेल आईडी SR24@gmail.com। महाराज कहाँ जी बोले इसको? मेल बता दे रे। महाराज लेगी, मेल लेगी। ए प्राणी, ये लो हमारा ब्रह्मास्त्र और जाओ पृथ्वी लोक पर और अंधकार रूपी राक्षस का वध कर दो ताकि समाज में, दीन में, दुनिया में, पृथ्वी में अंधकार कभी ना फैल सके। समझ गए? जाओ।
अज्ञानता और अशिक्षा रूपी दानव की। जी मैंने उनसे जब ये बात पूछी, मैंने कहा गुरुजी हमारे घर में ऐसा होता है, हम एक लोटा दूध देवता को अर्पित कर देते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी। उन बोली बेटा यू सब हम पिक्चरों माते की दसी की हम आप देवता को 1 चम्मच दूध अर्पित करो, उतना ही पुण्य मिलेगा जितना 1 लोटा डाल के। और फिर वहां का बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। उन बोली जो दूध बच रहा है ना, उस दूध को गांव के किसी गरीब बच्चे को सबसे मालूम हो यूं को घर में कमदर होनी चा, कमाण होनी चा, यूं को घर में लैंड होनी चा, उस बच्चे को वो दूध पिला दो, उसका पुण्य मिलेगा। जो आपने उस गरीब बच्चे को पिलाया है, जो आपने उस नाली में बहाया है, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। 1 चम्मच देवता को अर्पित करो, वो पर्याप्त होता है। मैं आपकी धार्मिक भावनाओं का भी कदर करता हूँ, मैं खुद बड़े धार्मिक परिवार से आया हूँ, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 1 चम्मच अर्पित करो। बद्रीनाथ के जो प्रधान पुजारी हैं उनका कहना है, उनके शब्द हैं, 1 चम्मच आप अर्पित करो, 1 लोटा अर्पित करो, एक ही बात है। बाकी का लोटा गांव के किसी गरीब बच्चे को पिला दीजिए। मैं अनुरोध करूंगा आज आखिरी माँ जरा बेटा जरा से कहते हैं हम धरासू गांव की पवित्र माटी को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं जंगलों की रक्षा करेंगे, जंगलों को आग से बचाएंगे, लड़का लड़की में भेद नहीं करेंगे, उत्तराखंड सरकार की नीतियों का समर्थन करेंगे और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण में अपना सहयोग सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।